फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कि मैथ से रिलेटेड वीडियो बना रही हूं, तो उसी से लेकर एक संबंधित प्रश्न लेकर आई हूं, यानी कि एक चैप्टर समझ लीजिए आप, जिसके बारे में ज़्यादातर हम बच्चों को कभी कभी जानकारी नहीं भी होती है। तो वही क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायंगल और हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ट्रायंगल और त्रिभुज, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में लाई हूँ और सिंपल और सटीक तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी और सरल भाषाओं में, यानी कि उसको छोटे खंडों में बताऊंगी आपको, ताकि आप उससे जितना चाहो उतना बड़ा आप उसको लिख सकते हैं। पूरी जानकारी ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल क्या होती है, और उसमें किस किस को भाग में कितनी कितनी भाग कोण होते हैं, कितने में एंगल्स होते हैं, तो वो मैं आपको अपनी वीडियो में सारी पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझा दूंगी, बट आप एकदम शॉर्टकट और सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, याद भी पूरा हो जाए, समझ में भी आपको जल्दी आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा 7.1 चैप्टर जो चल रहा है, ट्रायंगल यानी कि हमारा त्रिभुज, तो उसी से रिलेटेड है। यानी कि आपको ऐसा है कि हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। कुछ किसी ने बोले 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, बट आपको कन्फर्म मालूम होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरीके के होते हैं। ठीक है, किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपको पता होगा तो जब भी तो आपको पता चलेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमको मालूम होना भी ज़रूरी है कि त्रिभुज किस तरीके के और किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ समझाएंगे कि अभी मैंने आपको नियम कराए थे, जो आपके हमारे जो त्रिभुज वाले चैप्टर में थे। SAS का नियम देखा था, SAS AAS नियम, सर्वांग क्षमता का जो नियम होता है, तो उसके रिलेटेड 2 पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, तो वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आज हम सबसे पहले हम बताएंगे आपको ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी कि आपका ओहो, एक जरा सा पॉइंट गलत हो जाए पूरा। देखिए, त्रिभुज यानी कि इस तरीके से, जो जिसकी 3 भुजाएं बराबर थी। ठीक है, तो अब देखिए, पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सर्वांग क्षमता जो हम बोलते हैं, तो उसमें क्या, देखिए SAS का नियम मैंने आपको कई बार लिखा है, SAS। ठीक है, SAS दिखाया आपको, AAS लिखाया, देखिए AAS लिखाया है, और SSS भी लिखाया है। इस तरीके से आपको नियम लिखाया है। इसके फुल फॉर्म ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होती है कि फुल फॉर्म क्या है। तो अब देखिए, इसको फुल फॉर्म में क्या आएगा, साइड, एंगल और साइड। अब देखिए, S फॉर होती है आपकी साइड, और A फॉर होती है आपका एंगल। ठीक है, तो देखिए साइड, एंगल, साइड। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड, यानी कि दो तरह से एंगल निकलेंगे, उसके एंगल इधर से और इधर से दोनों साइड में निकलेगा, और एक तरफ की साइड उसमें लिखी होगी, तो वो आपका AAS का नियम हो जाएगा। जहाँ पर आपकी साइड के बाद आपका एंगल कोण निकलेगा, उसके बाद फिर आपकी साइड निकलेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका SAS का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि इसके नियम के अनुसार हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, साइड, इसमें क्या है, साइड, तीनों में साइड हो जाएगी। तो ये वाला आपका, ये वाला फॉर्मूला, वैसे ये कम लगता है, ज़्यादातर ये वाला ज़्यादा लगता है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर बच्चों को ये इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले छोटे से पॉइंट समझ लीजिए कि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल हम किसे कहते हैं। तो ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यदि कि 3 भुजाएं उससे बंद आकृति बन गई तो वो त्रिभुज होगी, क्योंकि त्रिभुज क्या होता है, एक बंद आकृति होती है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ये है, बंद आकृति है, खुली हुई होगी तो वो आपका त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए छोटी सी पॉइंट समझ लीजिए, ट्राइंगल। ठीक है, इसका पॉइंट समझ लीजिए, आपकी इसकी डेफिनेशन जो। ठीक है, देखिए ट्रायंगल क्या है, आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक आकार है। क्या है, त्रिभुज एक आकार है। देखिए, इज
अ शेप। देखिए ट्रायंगल इज अ शेप, यानी कि त्रिभुज क्या है, एक आकार है, यानी कि एक शेप माने इसकी आकार है, आकृति है। ठीक है, तो अब वो किस तरीके की आकृति है, किसके साथ में मिलती है, देखिए विद 3 एंगल्स। ठीक है, यानी कि 3 एंगल्स यानी कि 3 कोणों के साथ मिलती है हमको। ठीक है, और देखिए एंड 3 साइड्स। ठीक है, त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो हमें 3 कोणों और 3 भुजाओं के साथ में मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिए ये देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यहाँ पर डाला ABC। ठीक है, अब देखिए इसमें कोण कौन से होते हैं, कोण यानी कि एंगल्स, ये हमारे एंगल्स होते हैं। देखिए ये हमारे एंगल्स हो जाते हैं, ये वाले ये रे और आपके ये रे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है आपकी, ये क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है साइड। ठीक है, ये वाली भी साइड हो जाती है और आपकी ये वाली भी साइड हो जाती है, तीनों साइड हो जाती है और वो तीनों आपके एंगल हो जाते हैं। तो आपका ये इस तरीके से आपकी त्रिभुज की डेफिनेशन आपकी हो गई। ठीक है, त्रिभुज वह आकृति है जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं दी गई होती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, क्योंकि ट्राइंगल्स कितना है, ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज के 6 प्रकार। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें मेन पॉइंट एक चीज़ और होती है कि अगर हमने देखे त्रिभुज के 6 प्रकार यानी 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो देखिए अगर 6 प्रकार है तो 6 प्रकार में डायरेक्ट 6 प्रकार नहीं है, 6 प्रकारों को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, 6 भागों को भी क्या किया गया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाया हम, ये आपने यहाँ लिख दिया, हम इसको यहाँ से इसको हटाएंगे यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक इधर एक इधर। ठीक है, ये तो हो गए आपके भुजा, जो हमारी भुजा होती है यानी कि साइड से जो होती है। ठीक है, भुजा के इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगी आपको चित्र के साथ में ताकि आपको समझ में आए। भुजा के आधार पर, और इधर होते हैं आपके कोण के आधार पर। ठीक है, तो अब देखिए भुजा के आधार पर कौन कौन से हो जाते हैं, भुजा के आधार पर हो जाते हैं हमारे 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका समबाहु, दूसरा है आपका समद्विबाहु, तीसरा है आपका विषम बाहु। ठीक है, समबाहु का मतलब इसकी तीनों भुजाएं समान, समद्विबाहु का मतलब इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, विषम बाहु जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले कौन से होते हैं, न्यून कोण, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज लिख सकते हैं आप, न्यून कोण हो गया, फिर आपका समकोण हो गया, फिर आपका अधिक कोण हो गया, अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है आपका 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, और समकोण होता है आपका 90 डिग्री का, और अधिक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके इस तरीके से होगा। देखिए समबाहु इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इसमें क्या समद्विबाहु की सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं और विषमबाहु की कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ये शॉर्टकट तरीका है आपको याद करने का। अब मैं इसकी डेफिनेशन चित्र के थ्रू आपको वो भी बताऊंगी आपको। तो ये देखिए ये आपका एक तरीके शॉर्टकट तरीका है, आपको बस इसको ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना, हो गया आपका। अब इसमें एक लाइन की डेफिनेशन बना दीजिए। देखिए ये डेफिनेशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इसकी ये बस सिंपल, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल तरीके से है बिल्कुल। अब इसलिए मैं आपको पॉइंट और शॉर्टकट में वो भी बताऊंगी डेफिनेशन, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप चित्र के थ्रू भी याद कर सकते हैं इसको। ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बस समझना हमको ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा समबाहु। क्या है फर्स्ट पॉइंट है हमारा समबाहु, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। ठीक है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु मैंने अभी आपको बताया था
जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो देखिए सबसे पहले हम आकृति बना देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आकृति बन जाएगी, देखिए इस तरीके से, और आपका इस तरीके से। ठीक है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी तो ए यानी कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हो गई। ठीक है, तो हम इनके नाम भी दे सकते हैं ABC। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया आपका समबाहु। ठीक है, तो अब आप इसमें एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं हम। देखिए 3 भुजाएं बराबर। ठीक है, आप इससे पूरा डेफिनेशन बना सकते हैं उसके पूरी एक लाइन का। फर्स्ट पॉइंट, 3 भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके हर कोण देखिए सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री का होता है। सभी कोण 60 डिग्री के, सॉरी 60 डिग्री के, वो मैंने कहा उस तरीके से लिख दिया। सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, के होता है मतलब वो उसके हिसाब से दोनों लिख देखिए। सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या आपका ये वाला पॉइंट आपका ये वाला हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो आपको याद भी होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी का देखिए, अब इसी का हम सेकंड वाला पॉइंट लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, आइसो स्केल। देखिए आइसो स्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आकृति क्या होती है। देखिए इसकी आकृति देख लीजिए, पहले आकृति बनाएंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे, क्योंकि वो समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक आकृति बना ली जाएगी, अभी आपको समझाएंगे। देखिए ये हो गया आपका समद्विबाहु यानी आपका आइसोस्केल। इसमें क्या होता है, 2 साइड बराबर होती है, सिर्फ 2 साइड बराबर, नीचे वाली बड़ी और दोनों ऊपर वाली साइड बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें ऐसी पॉइंट समझ लीजिए, 2 भुजाएं मैंने आपको शॉर्टकट और पॉइंट तरीके से इसलिए समझाया क्या, क्योंकि ऐसा होता है पॉइंट में बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि हमको क्या उसमें 2-4 लाइन बढ़ा के और बड़ा बना सकते हैं हम। ठीक है, वो चीज़ को वो हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, एक जो भुजा रहती है हमारी, वो क्या, एक अद्वितीय भुजा, एक अद्वितीय भुजा और कोण होता है। देखिए ये देखिए एक अद्वितीय भुजा यानी कि एक भुजा है मगर 2 भुजा के साथ में। ठीक है, एक अद्वितीय भुजा और कोण। ठीक है, एक अद्वितीय भुजा और कोण भी होता है इसमें। ये आपका, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, उसका इसका थर्ड वाला देखिए आप, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट्स हैं। 3 ये वाले आपके किसके आधार पर, ये है आपके भुजा के आधार पर। देखिए हम यहाँ लिख दें भुजा के आधार पर, क्योंकि मैंने आपको पीछे पॉइंट्स में लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, क्योंकि हमको समझ में डायरेक्टली आ जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला होता है हमारा विषमबाहु। क्या होता है, विषमबाहु होता है, तो वो क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल। अब देखिए इसका चित्र, देखिए इसका चित्र है आपका, इनमें चित्र तो हैं, क्योंकि बिना चित्र के ना समझ में भी नहीं आएगा आपको, इसलिए चित्र ज़रूरी है। ये हो गया, ये चित्र बन गया आपका। ठीक है, तो इसमें नाम दे दीजिए ABC। इसमें क्या, तीनों भुजा अलग अलग है, ABC, सॉरी ये वाली भुजा अलग होती है, तो इसमें हम आपका C लिखेंगे, यहाँ पर कर देंगे B, क्योंकि ये आती है। ठीक है, अब देखिए ये वाली क्या हो गई हमारी, ये हो गई विषमबाहु। ठीक है, अब देखो विषम का मतलब आप डायरेक्ट समझते हैं, जो आपने देखा होगा सम क्या होते हैं, जो 2 से कट जाए, जो कट जाते हैं पूरे विषम होते हैं, जो नहीं कटते। इसी तरीके से क्या, देखिए इसमें देखिए कोई भुजा बराबर नहीं,
ठीक है, कोई भुजा आपकी इसमें क्या है कि कोई भुजा क्या आपकी बराबर ना हो या कोई भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विषमबाहु हो गए क्या नहीं हो गए। अब इसी तरीके से इसके तीसरे वाला देखिए, आगे चौथा नंबर जो देखेंगे हम इसके दूसरे पॉइंट के आधार पर देखिए, कोण के आधार पर, ये क्या है आपके एंगल के बेस पर हो गए, ये आपके साइड्स के बेस पर हो गए। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब आप न्यून से समझोगे, न्यून क्या होता है, छोटा, जो जीरो के नज़दीक हो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो, वो हमारा होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए अब इसका फर्स्ट देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज। तो इसकी पहले आकृति देखिए, क्योंकि आकृति के थ्रू ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बिना आकृति के। अब देखिए इसमें हम इस तरीके से एक आकृति बनाएंगे। अब देखिए इस आकृति में क्या है, देखिए इस आकृति में क्या है, ये क्या है 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि हम यहाँ पर नापेंगे तो ये क्या है 90 डिग्री से छोटा है क्या नहीं है। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ए बी सी, ये तो हो जाता है आपका शीर्ष। ठीक है, ये और ये क्या हो गया आपकी भुजा, और ये हो गए आपके कोण। ठीक है, इन तीनों में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से हम पॉइंट में लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 90 डिग्री से कम। देखिए 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इनमें डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, सीधा सीधा यही। आप उसको चाहो तो 2 लाइन का बनाओ, 4, जैसे जैसा आप बनाना चाहो, और भी चीज़ें नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये वाला फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सेकंड वाला क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण को आदमी हर कोई जानता है, समकोण यानी सेम कोण होता है, सेम। ठीक है, तो समकोण को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। देखिए राइट एंगल, ये देखिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है कि आप एक्यूरेट, अगर आप इंग्लिश में करते तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, स्केल एंड ट्रायंगल का चित्र बनाइए, स्केल एंड ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको ये करना वो करना, तो आपको यही पता नहीं होगा कि आप चित्र कैसा मार्क कैसा बनेगा, तो आप उसमें लिखेंगे किस तरीके से, नहीं लिख पाएंगे। तो आपको उसी के चित्र की जानकारी होना चाहिए आपको कि कौन सा चित्र किस तरीके से बनता है, क्योंकि बिना चित्र के आप आकृति नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब हम इसका चित्र बनाएंगे। देखिए इसका चित्र बना दिया हमने। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ए बी सी, इसका ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पॉइंट में देखिए, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये समकोण ऐसा होता है कि समकोण त्रिभुज आपका वही होगा जिसका एक कोई सा भी कोण, चाहे ऊपर वाला नीचे, कोई कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए, हर हाल में आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। और दोनों कोण, अब देखिए आगे देखिए, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अब वही चीज़ आप समझने वाली चीज़ है आपकी। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी समझने वाली है। अब देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए, अब इसी का जो थर्ड वाला पॉइंट रहेगा वो आप देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वही इसी का है। देखिए
इसका थर्ड वाला पॉइंट देखिए आप, 1 2 3, ठीक है, इसका थर्ड वाला पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड वाला देखिए आप, थर्ड वाला आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण आपका, ठीक है। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आकृति बनाएंगे, क्योंकि बिना आकृति के तो आपका सवाल होएगा नहीं। अब देखिए, एक हमने लाइन खींची, एक अधिक कोण के लिए क्या है, हमको थोड़ा सा इधर तिरछी लाइन खींचनी पड़ेगी इधर। अब इन दोनों लाइन को हमको मिलाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारा वो यहाँ पर हो जाएगा ABC। तो आप इसको इस तरीके का कोण बनाएंगे, उसको नाप लीजिएगा, अगर आपका 120 40 जो भी हो रहा है, 90 से ज़्यादा, ठीक है, और 180 से कम, ठीक है। अब देखिए, आप इसी को देखिए कि इसमें क्या है, इसमें ये आपका ये इस तरीके से आपका क्या दिया गया है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ठीक है, सेम आप इसको भी देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका 90 से बड़ा और आपका 180 से छोटा, ठीक है। 90 से बड़ा कौन रहेगा यहाँ पर और 180 से आपका छोटा रहेगा, क्यों, एक चीज़ देखिए कि क्या रहेगा, देखिए हम इसको पॉइंट समझ लीजिए, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कि एक 90 से तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप 90 का होगा तो यहाँ सीधा होगा, तो 90 का, और यहाँ पर पूरा, यहाँ देखिए आपको सीधा देखिए, ये होता है 180 का, यानी कि 180 डिग्री का होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने यहाँ कर दिया तो ये कितने का हो गया, पूरा हो गया आपका 180 डिग्री का, और ये आधा हो गया आपका 90 डिग्री का। अगर आपने इधर ले गए तो ये क्या है, फिर आप यहाँ से देखिए, तो ये क्या हो गया आपका 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि 90 से ज़्यादा 180 से कम। तो ये क्या हो गया आपका अधिक कोण हो गया, क्या हो गया आपका अधिक कोण हो गया। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, तो वो चीज़ हमको मालूम ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके द्वारा आप 2 पॉइंट्स और छोटे छोटे समझ लीजिए, वो इसी के हैं आपके। देखिए, आपको दो चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, वो आपको ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ क्या है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन्हीं ट्रायंगल्स में ही आएगी आपके। देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका समरूप, समरूप, ठीक है। समरूप क्या होता है, होमोजीनियस, देखिए ठीक है, ये होते हैं आपके समरूप। अब दूसरा होता है आपका सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम, क्योंकि ये इसी चैप्टर का, इसलिए मैंने इसी के साथ में कराया है आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, देखिए कॉन्ग्रुएंट, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि समरूप और सर्वांगसम, इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि आपका 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और कई बार एग्जाम्स में आया भी है कि समरूप और सर्वांगसम में एक एक अंतर बताइए। अब जब आपको पता होगा जब भी तो आप अंतर बताएंगे, बिना पता के कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक छोटा सा फॉर्मूला कहते हैं ना, गुरु मंत्र, आप उसको याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, असमान आकृति, ठीक है, असमान आकार, असमान आकृति, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, हाँ आकार, क्योंकि हमने शेप, इसमें क्या होता है, इसमें जो शेप्स होते हैं चित्र के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन आकृति वो समान होती है। देखिए समान आकृति, देखो दोनों ही हाथ से बन रहे हैं। देखिए असमान आकार, यानी आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकृति सेम होनी चाहिए, दिखने में दोनों सेम लगनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसी का चित्र देखिए, फर्स्ट हम जैसे आपको अब आकृति बता देते हैं, 1 मिनट, देखिए 32 51, उसके बाद 32 55 30 55,
देखिए जैसे कि एक आकृति ये हो गई, ठीक है। अब उसी के साथ हमने आकृति को सेम करना है, बट आप उसका साइज थोड़ा सा घटा सकते हैं। देखिए इसमें इस तरीके के चित्र होते हैं, वो हो जाते हैं आपके समरूप। देखिए यहाँ पर देखिए आप, असमान आकृति यानी कि दोनों आकृति समान नहीं है, दोनों आकृति समान नहीं है। ये है आपकी छोटा, ये है आपका बड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए समान आकृति, आकृति एकदम दिखने में चौकोरी है, दोनों आपके स्क्वायर यानी दोनों के दोनों वर्ग हैं आपके, बट इसमें क्या असमान आकार, आकार समान नहीं है, छोटा बड़ा है, ठीक है। अब इसी तरह सर्वांग में आ जाइए। अब सर्वांग में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, समान आकार, ठीक है, और समान आकृति, ठीक है। समान आकार और समान आकृति, इसमें तो क्या था, असमान था, ठीक है। तो इसमें असमान आकार समान आकृति, यहाँ पर आएगा समान आकार और समान आकृति। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें एक चित्र बनाएंगे, सेम रखेंगे दोनों ही चित्र को। देखिए इसमें मेरे में थोड़ा सा छोटा बड़ा अगर हो जाए, बट आप बनाइएगा तो प्लीज़ नाप के बनाइएगा। देखिए अब ये देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है आपके, ये बराबर है। तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के सर्वांग। जैसे आपने जो हम सवाल सॉल्व कराते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ क्या है, सर्वांग सम है, तो ये उसका चिन्ह होता है, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ठीक है। और समरूप में क्या होता है, समान आकृति है, इसमें समरूप है, तो ये क्या हो गए आपके समरूप हो गए, सिर्फ समरूप, यानी रूप ही एक जैसा है, रूप ही एक जैसा है, लेकिन उसका आकार एक जैसा नहीं है। लेकिन सर्वांग संग में क्या है, सर्वांग सम, देखिए सर्वांग संग में देखिए, सर्व प्लस अंग प्लस समान, ये आप उसका एक मंत्र तरीके से समझ लीजिए। सर्व को मैं सीधे सीधे हिंदी में लिख दूँ, सभी, ठीक है, सभी अंग समान, इसका मतलब होता है सभी अंग समान, इसका मतलब ये होगा, सभी अंग का मतलब होता है उसके हाथ पैर सर नाक कान सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये भी आकृति है, ये भी आकृति सेम है। मेरा थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा होगा आपका, लेकिन अगर आप बनाए तो प्लीज़ को नाप तोल के बनाएंगे अच्छे से। आप अगर कभी आकृति बनाते तो उसको स्केल से नाप के, से 4 इंच या 4 सेंटीमीटर वगैरह इस तरीके से आप बनाना, तो आप उस तरीके से बनाएंगे। तो ये हो गया आपका समरूप, यहाँ हो गया आपका सर्वांगसम, और आपके त्रिभुज के मैंने सारे प्रकार बता दिए, हमको 6 प्रकार थे वो बता दिए, या फिर इसके सिवा बहुत सिंपल और सटीक तरीके से बता दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।